नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश। एस्ट्रो डिवाइन लाइट की बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं मित्रों। महादशानाथ और अंतरदशानाथ संबंध की विशेष श्रृंखला चल रही है मित्रों। आज उसी श्रृंखला में हम समसप्तक संबंध या समसप्तक योग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, जब भी महादशानाथ और अंतरदशानाथ एक दूसरे से पहला और सप्तम संबंध बनाते हैं तो इस तरह के जो संबंध होते हैं उस संबंध को हम समसप्तक योग कहते हैं मित्रों। तो पहला भाव जो होता है वो हमारे लगन का भाव होता है, हमारे पर्सनालिटी का भाव होता है, हमारे चरित्र का भाव होता है। पहला भाव जो होता है वो हमारे व्यक्तित्व का भाव होता है मित्रों। और जो सप्तम भाव होता है वो हमारे विवाह का भाव होता है, हमारे लाइफ पार्टनर का भाव होता है। सप्तम भाव हमारे डेली सोर्स ऑफ इनकम के भाव होते हैं। तो इस तरह से जब पहला और सातवां, जब महादशानाथ और अंतरदशानाथ का संबंध पहला और सप्तम बनता है तो इस तरह के जो संबंध होते हैं उसे हम समसप्तक संबंध कहते हैं मित्रों। तो इस तरह से ये इस तरह के जो संबंध होते हैं उसमें ये हमारा विवेक, बुद्धि, मस्तिष्क का भाव होता है। जातक के मन में एक तो द्वंद्व चलते रहता है कि मैं किसी काम को करूं अथवा नहीं करूं। निश्चित रूप से तो ये समसप्तक जो स्थिति है वो हमें उलझन की स्थिति पैदा करता है। जी हाँ मित्रों, यकीन मानिए आप भी अपने कुंडली में आप उठा के देख लीजिए मित्रों। यदि महादशानाथ और अंतरदशानाथ का संबंध कहीं समसप्तक तो नहीं बन रहा है, अर्थात एक दूसरे से वो पहला और सातवां तो नहीं है महादशानाथ और अंतरदशानाथ। तो चलिए मित्रों, इस उदाहरण कुंडली में आप भी अपना कुंडली निकाल के जरूर देखिए मित्रों, क्या समसप्तक संबंध की महादशा और अंतरदशा आपको लगी हुई है। तो आइए हम इस उदाहरण कुंडली से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो शनि और चंद्रमा आप देख पा रहे हैं मित्रों, शनि की महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा। तो यदि चंद्रमा से शनि हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, शनि से चंद्रमा को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ मित्रों, तो ये जो महादशा और अंतरदशा का जो संबंध है उसे हम समसप्तक संबंध कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर क्या है, दृष्टि होती है। अब यहाँ पर शनि का चंद्रमा में दृष्टि, ये तो विष योग हो गया मित्रों। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने जीवन में हमेशा वो चीज़ों को लेकर के, अपने निर्णय को लेकर के वो क्या रहते हैं, उलझन में फंसे रहते हैं। जीवन में कोई भी जब बड़ा निर्णय लेने का जब वक्त आता है, कोई बड़ा डिसीजन करने का वक्त आता है तो जातक को जो है उलझने जो है वो सताते रहती है। जी हाँ मित्रों, तो जातक को उलझन इसलिए सताता है ताकि वो इन उलझनों में फंस करके वो या तो उस समय निर्णय नहीं ले पाता या उनको निर्णय लेने में क्या होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये उलझन भरा समय होता है मित्रों। और उलझन होने की वजह से जातक उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता है। जब हम किसी चीज़ को, क्योंकि कोई भी काम, शास्त्रों में वर्णित है मित्रों कि जल्दबाजी से हमें कोई भी काम नहीं करना है। हमको किसी काम को करने से पहले हमको जितना अच्छे से योजना हम बना ले, जितना ज़्यादा उस काम को हम सोच विचार कर ले, वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि शनि जो है वो क्या है, दूरदर्शी का गुण होता है, क्योंकि शनि जो है भविष्य को जानता है। शनि जो है, शनि से प्रभावित जो जातक होते हैं उनमें दूरदर्शिता का भी गुण पाया जाता है। तो हम उसके दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखकर हम ऐसे कर्म करें कि उस कर्म का जो दूरगामी परिणाम हमारे लिए हितकर होगा या हमारे लिए अहितकारी होगा, इसको ध्यान में रख करके हमें क्या करना चाहिए, निर्णय पर पहुंचना चाहिए, कोई ठोस निर्णय पर पहुंचना चाहिए मित्रों। तो इसलिए ये शनि और चंद्र की युति या संबंध, दृष्टि संबंध जब हमें कुंडली पर दृष्टि गोचर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जातक जो है बहुत डीप लेवल पर जाकर के ये किसी चीज़ को एनालिसिस करता है। जब वो डीप लेवल पर जाकर के किसी चीज़ को एनालिसिस करता है तो निर्णय लेने में क्या होगी, उसको उलझने होंगी। और उस उलझन को सुलझाने के लिए जातक पर्याप्त समय लेगा और उस पर्याप्त समय में उस निर्णय के दूरगामी परिणाम को
एनालिसिस करने के लिए वो काम करेगा। और जब उसको समझ में आएगा कि इस कार्य को एग्जीक्यूट करने में हमें मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी, सिद्धि प्राप्त होगी, उस साधना को करने से हमको सिद्धि प्राप्त होगी, तो तभी वो जातक जो है वो निर्णय लेगा। ऐसे जातक कोई डीप लेवल पर जाकर के रिसर्च कर सकता है। ऐसे जातक जो है वो एक एनालिटिकल माइंड वाला हो सकता है, एक समालोचक हो सकता है, एक पुस्तक लेखक हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो डीप लेवल पर जाकर के वो क्या है, साधना भी कर सकता है। तो मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी शनि और चंद्रमा का संबंध अगर बनता है तो ये रिसर्च का संबंध होता है। ऐसे जातक की जो सोचने की जो स्तर होती है मित्रों, क्योंकि वही उलझन जो है वो हमें क्या करता है, उस उलझन से बचने के लिए हमारे मन को वो तैयार करता है। तो हमारे मन जो है वो उस उलझन में फंस के छटपटाते रहता है, तो फिर वो मन जो है उस उलझन से बचने का जो रास्ता है वो ढूंढते रहता है। तो इस तरह से कि जब ये ठीक उसी तरह होता है कि जिस तरह से एक साधक जो है वो परमात्मा की खोज में वो निरंतर रूप से क्या करते रहता है, साधना करते रहता है, वो रिसर्च करते रहता है कि वो परमात्मा जो है उसका आकार क्या है, परमात्मा की स्वरूप क्या है, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, उस निराकार, निर्विकार, अकल्पनीय, अकथनीय उस परमात्मा के स्वरूप के बारे में किस तरह से जानकारी प्राप्त किया जाए। तो इसके लिए जो डीप लेवल का जो नॉलेज है, जो साधना है, वो इसी समसप्तक संबंध से हमें प्राप्त होती है मित्रों। क्योंकि ये शक्ति स्थान भी है, क्योंकि हर कुंडली का जो 7वां भाव होता है वो उसके शक्ति स्थान होता है। क्योंकि जब किसी जातक का विवाह होता है और विवाह के बाद जब उसकी धर्म पत्नी आती है, तभी उसको जीवन का सही अनुभव जो है वो प्राप्त होता है। क्योंकि जीवन का असली संघर्ष जो है वो शादी के बाद, क्योंकि जो जवाबदारी या जिम्मेदारी या जो मैच्योरिटी वाला जो स्टेज होता है, जो अवस्था होता है, वो विवाह के ही बाद होता है। जी हाँ मित्रों, तो हमारे अंदर वो जवाबदारी और जिम्मेवारी की जो भाव है वो विवाह के बाद आता है, और असली जर्नी जो है यहीं से हमको शुरुआत करनी होती है। तो ये जो समसप्तक संबंध है, ये जो है ये लगन है, और ये हमारा विवाह स्थान है, ये पत्नी वाला स्थान भी है मित्रों। तो जब पत्नी किसी भी जातक के लाइफ में आती है तो जातक के लाइफ को क्या है, एक नए अनुभव मिलता है, एक ज्ञान मिलता है। पत्नी जो होती है वो एक पति के लिए एक मातृ स्वरूपा, एक शक्ति होती है, जिसके वजह से पुरुष जो है वो अपने कर्म को पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ करते हैं, और अपने पत्नी के लिए वो क्या करता है, कार्य करता है। अपने पत्नी के सुख सुविधाओं के लिए वो क्या करता है, एफर्ट करता है, कार्य करता है, दुनिया से वो लड़ता है, ताकि वो अपने परिवार का कुशलतापूर्वक क्या कर सके, संचालन कर सके। तो इस तरह से मित्रों आज हमने आपको समसप्तक योग के बारे में बताया है। मित्रों, यदि आपको अपने कुंडली में इस तरह के कोई भी योग जो है मित्रों अगर दृष्टि गोचर हो रही है, और इस योग को लेकर के अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट के इस बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास का हिस्सा आप बन सकते हो। आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के भी आप अपना कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं मित्रों। आपको लाइफ की कोई भी एस्पेक्ट को लेकर के कोई भी उलझन हो सकता है मित्रों, आप बेहिचक आप हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। निरंतर रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहे हैं मित्रों, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपको बुरी बलाओं से बचाए, आपकी मनोकामना पूर्ण करे मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाज़त दीजिए मित्रों। फिर से एक नए टॉपिक के साथ, वही ऊर्जा, नए उत्साह के साथ आपके बीच फिर से हम उपस्थित होंगे मित्रों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।